एक घाटी के बीचों बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जंगल था। कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा जंगल जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बातें करते थे। फुसफुसाते जंगल वे इसे कहते थे। लोग अजीब रोशनियों, अजीब आवाजों और एक भयानक सन्नाटे के बारे में बातें करते थे जो आम सन्नाटे से भी ज्यादा गहरा लगता था। ज्यादातर गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे, लेकिन कहानियां जरूर घूमती थीं, खासकर बच्चों में। वे जंगल के अंदर छिपे हुए जादू के किस्से सुनाते थे, एक ऐसी जगह जहां पेड़ हवा में राज की बातें फुसफुसाते थे। रवि, एक 10 साल का लड़का जिसकी आंखों में शरारत और कौतूहल भरा था, कहानियों का बहुत शौकीन था। उसे हर तरह की कहानियां पसंद थीं, खासकर वे जो रोमांच और रहस्य से भरी होती थीं। फुसफुसाते जंगल की कहानियां उसे डराती भी थीं और उत्साहित भी करती थीं। वह अक्सर सोचता था कि क्या उन कहानियों में कोई सच्चाई है। एक हवादार दोपहर, अपने उड़ते हुए पतंग का पीछा करते हुए रवि खुद को जंगल के किनारे पर पाया। वह अपने पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता रहा। उसका पतंग नीले आसमान में लाल रंग का एक चमकीला धब्बा जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ की सबसे ऊंची डालियों में उलझ गया था। रवि ने ऊपर देखा और सोचा कि उसे कैसे उतारा जाए। उसे वापस पाने की ठान कर रवि सावधानी से जंगल में दाखिल हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, हवा थम गई। पेड़ों के बीच की शांति ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। पल भर पहले जो हवा उसके पतंग के साथ खेल रही थी, वो गायब हो गई और उसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे जंगल ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। गर्म दोपहर के धूप के बावजूद उसे अचानक ठंड लगने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जंगल वास्तव में कितना रहस्यमय था। जैसे जैसे रवि अपने पतंग को ढूंढने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ता गया, जंगल और घना होता गया। पेड़ों से परछाइयां लंबी उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उसने पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनी। उसके बाद एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो पेड़ों से ही आती हुई लग रही थी। वह रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? लेकिन सिर्फ सन्नाटा ही जवाब था। कुछ देर बाद उसने आगे एक खुला मैदान देखा। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। यह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे किसी परी कथा से निकली हुई हो। रवि जिज्ञासा और आशा की एक किरण से आकर्षित होकर उसकी ओर चल पड़ा। चौथा भाग, जंगल का राज। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी शांति थी। उसकी आंखें उम्र की वजह से झुर्रीदार होने के बावजूद एक अजीब सी चमक से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ जानती हो। भटक गए हो क्या बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर दिखने वाली किसी के लिए आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में एक अनकही कहानी छुपी हो। रवि थोड़ा डरा हुआ, लेकिन ज्यादा उत्सुक, उसे अपने पतंग के बारे में बताया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कुछ अद्भुत मिलने वाला हो। बुढ़िया मुस्कुराई। जंगल जो ले लेता है उसे रख लेता है, लेकिन कभी कभी वो वापस भी देता है। आओ थोड़ा आराम करो, लेकिन कभी कभी वो वापस भी देता है। आओ थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगी। आरामदायक झोपड़ी के अंदर बुढ़िया ने उसे बताया कि जंगल कभी परियों का खेल का मैदान हुआ करता था। उसकी बातें सुनकर रवि मंत्रमुग्ध हो गया। बुढ़िया ने उसे बताया कि जंगल कभी परियों का खेल का मैदान हुआ करता था। समय के साथ इंसान जादू देखना भूल गए। समय के साथ इंसान जादू देखना भूल गए और परियां जंगल में और अंदर चली गई। अब वो केवल उन्हीं को दिखती हैं जो दिल से देख सकते हैं, और परियां जंगल में और अंदर चली गई। जंगल केवल उन्हें डराता है जो उससे डरते हैं, उसने कहा। जंगल केवल उन्हें डराता है जो उससे डरते हैं, उसने कहा। जो सुनते हैं उन्हें अद्भुत बातें फुसफुसाता है। जो सुनते हैं उन्हें अद्भुत बातें फुसफुसाता है। रवि ने महसूस किया कि वह एक अद्भुत रहस्य के करीब है। 5वां भाग, एक जादुई रिश्ता। वह उसे वापस जंगल के किनारे ले गई। जंगल की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की उत्सुकता उसके मन में थी। जादुई रूप से उसका पतंग पेड़ से नीचे फड़फड़ाया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे नीचे उतारा हो, और उसके पैरों पर आराम से गिर गया। ये एक चमत्कार जैसा था।
जैसे ही रवि ने उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने देखा कि मैदान खाली था, झोपड़ी गायब थी। यह सब एक सपना जैसा लग रहा था। उसने जंगल को नई नजरों से देखा। हर पेड़, हर पत्ता अब एक कहानी कहता प्रतीत हो रहा था। सन्नाटा अब शांत लग रहा था, परछाइयां चंचल। यह जगह अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि उसने सरसराहट भरे पत्तों में एक हल्की सी हंसी सुनी, हवा में एक फुसफुसाहट। यह सब बहुत जादुई था। रवि फुसफुसाते जंगल से चला गया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। उसका पतंग उसकी बाहों के नीचे सुरक्षित था, जैसे वह उस जादू का एक हिस्सा अपने साथ ले जा रहा हो। उसका दिल उस जादू से भरा हुआ था जो उसने पाया था। यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। वह किसी तरह जानता था कि वह जंगल में कभी सच में नहीं खोएगा, क्योंकि अब वह उस जादू का हिस्सा था, क्योंकि उसने उनकी फुसफुसाहट सुनना सीख लिया था। यह एक नया